हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 7th तो चैप्टर नंबर 5 इसका नाम है वाटर। क्या नाम है? वाटर। वाटर का कंप्लीट देख लेंगे, ठीक है। तो वाटर में सबसे पहले हम देखते हैं, व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, जब आप पानी के बारे में सोचते हैं सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? व्हाट इमेज कम्स टू योर माइंड? पानी के बारे में आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है सर? तो भाई पानी गहरा है, कितना गहरा है, दिखता कैसे है, लिक्विड है, हाथ में ले लेते हैं, ठीक है। यू थिंक ऑफ रिवर्स, रिवर्स के बारे में देखते हैं। वाटरफॉल्स, अरे भाई वाटरफॉल्स एंड द पिटर पैटर रेन ड्रॉप्स, पिट पट रेन ड्रॉप्स नहीं होती हैं, रेन ड्रॉप्स, बारिश का पानी जो पत 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 गिरते रहता है, वही के बारे में बात कर रहा। वाटर इन योर टैप्स, आपके टैप्स में वाटर। चाइल्ड लव्स टू फ्लोट पेपर बोट, हाँ मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पेपर बोट्स को पानी में, बारिश के पानी में चलाते हैं। बट नून द पडल्स वैनिश, जब ये पडल्स वैनिश हो जाता है, वेयर डज द वाटर गो? पानी कहाँ जाता है? कहाँ जाता है पानी? उसी के बारे में आज हम पूरा देखेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे वर्ड है टेरेरियम, भी आगे आएगा। इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर द कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट, ठीक है। ये बस इसका इतना ही याद रखो, मैं बता दूंगा इसका असली डिटेल में। आर्टिफिशियल एनक्लोजर होता है फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस, घर में छोटे से प्लांट नहीं रखते हैं, उसको बंद करके उसके अंदर डालते हैं, पानी चलते रहेगा, वही सब, ठीक है। मनी छोटा सा प्लांट। द सन हीट्स कॉजेज इवापोरेशन ऑफ वाटर, सबसे पहला जो आपको याद रखना है कि वाटर जाता कहाँ है, सबसे पहला रीज़न आपको याद रखना है कि पानी हमारा इवापोरेट होता है। व्हाट इज़ इवापोरेट? इवापोरेट वो होता है जैसे मतलब एक ज़मीन पे पानी है, ठीक है, और इसको भाप बन के ये उड़ गया। क्यों उड़ा? जो सन की रेज होती हैं, सन रेज, सन की जो रोशनी होती है वो पानी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, जब भी मतलब वाटर पहले तो इवापोरेट, पानी क्या हो जाएगा, इवापोरेट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेपर बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा, जब पानी क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। देखो इधर देखो, देखो इस फिगर में ध्यान से, रुको मैं पहले पढ़ लेता हूँ, फिर आपको मैं फिगर के हिसाब से पूरा बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। चलो ध्यान से देखिएगा। द सन हीट कॉजेज इवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर, वेपर में व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, जब आपका वाटर वेपर जो है कूल्स डाउन हो जाता है, इट कंडेंसेट, जब वाटर वेपर कूल्स डाउन होता है कंडेंसेट हो जाता है एंड फॉर्म्स क्लाउड। जो हमारे बादल जो रहते हैं ब्लू ब्लू दिखते हैं, और पानी भी ब्लू ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि जो पानी ही ऊपर जाके क्या बन जाता है, बादल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वही बोल रहा है, फ्रॉम देयर इट में फॉल ऑन द लैंड, फिर वही पानी गिरता है नीचे, ठीक है। एंड सीज इन द, फिर उसी को हम देखते हैं रेन में, स्नो में, स्लिट्स में, ठीक है, यही सब है। द प्रोसेस बाय विच, इसको ध्यान से पढ़िए, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंज इट फॉर्म एंड सर्कुलेशन बिटवीन द ओशियन, एटमोस्फियर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? ऐसी प्रोसेस जिसमें पानी अपना मतलब फॉर्म्स बदले, अपना रूप बदले, रूप जैसे देखो पहले वाटर था, वाटर जब ऊपर जा रहा था तो ये वेपर बन गया, ठीक है, ऊपर पहुंच गया तो ये कंडेंसेट हो गया, कंडेंसेशन भी बोलते हैं, कंडेंसेट बोलते हैं, ऊपर जाके बादल बन गया, फिर ये नीचे गिरा तो प्रेसिपिटेट हो गया, प्रेसिपिटेशन, सिंपल। तो यही अपने अपने रूप को बदलता, जब पानी बार बार अपने रूप को बदलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आवर अर्थ इज़ लाइक ए, हमारी धरती इज़ लाइक ए टेरेरियम, अभी मैंने ऊपर बताया था व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ टेरेरियम, ठीक है। एक छोटा सा जो घर में हम कुछ पौधे लगाते हैं उसी को हम टेरेरियम बोलते हैं। तो ये हमारा बोला, हमारी धरती एक टेरेरियम की तरह है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ टेरेरियम? इट इज़ एन आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब खुद का बनाया हुआ, इंक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट, छोटा सा प्लांट रखने के लिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट कंटिन्यूस सेंचुरीज अगो, वही वाटर जो पानी बहुत साल पहले था वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। द वाटर यूज टू इरीगेट ए फील्ड, ऐसा पानी जो वाटर यूज टू इरीगेट ए फील्ड, एक फील्ड को इरीगेट करना है, हरियाणा मे हैव फ्लोड टू द रिवर अमेजोन, क्या पता जो पानी हम
फील्ड में इरिगेट कर रहे हैं, क्या पता वो अमेजोन रिवर का पानी हो, ठीक है, क्या पता वो नाइल रिवर का पानी हो, अलग अलग रिवर का हो सकता है बहुत साल पहले, क्या पता वो गोंडवाना में हो पानी, ठीक है, 100 ईयर्स हो, 100 साल पहले की बात है, ठीक है। ये सब आप मतलब पानी एग्जिस्ट करता है। ए मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स। आप सुनो ध्यान से, इसको लिख लो, ये आएगा पक्का। आपसे पूछेगा कि बताओ मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मेजर सोर्स कहाँ पे है? तो सिंपल है भाई, पहला है रिवर्स हमारा क्या है? फ्रेश वाटर। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स हैं हमारे, सेकंड पॉन्ड्स है, थर्ड स्प्रिंकल्स, फोर्थ है हमारे ग्लेशियर भी है, ठीक है। आप 4 याद रखो, आपकी किताब में 4 दे रखा है, रिवर, पॉन्ड्स, स्प्रिंकल्स, ग्लेशियर। अब कुछ लोग बोलोगे सर हम तो हैंडपम्प से पीते हैं, तो भाई रिवर्स ही का पानी होता है, रिवर ही का होता है ठीक है, इट इज़ रिवर वाटर ओनली, डोंट वरी। हैंडपम्प का पानी सर अलग से आता है, वो रिवर ही का होता है, ठीक है। जो द ओशियन बॉडीज एंड द सी कंटेन साल्टी वाटर। अब इसका मतलब क्या है, जो अब आप लोग देखो नहीं बोलते हैं समुद्र का पानी खारा होता है, हिंदी में बोला जाता है, तो मीन्स साल्टी होता है, उसको पिया नहीं जाता है। तो द ओशियन वाटर एंड द सी कंटेन्स साल्ट वाटर, ठीक है, ये याद रखना। ओशियन हो गया, सी हो गया, सब क्या, ओशियन तो मैंने बता ही रखे हैं, समुद्र में छोटे छोटे जो होते हैं सीज होते हैं। समुद्र देखो हमारे पास टोटल 7 ओशियंस हैं, ठीक है, आपको पता ही है। पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन में आप देखोगे जब इंडिया का, तो इस साइड है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी है, ये सी है। एक छोटी सी एरिया को सी बोलते हैं और पूरे बड़े एरिया को इंडियन ओशियन बोलते हैं, ठीक है। मतलब सी है वो अंदर है, इसको कवर करोगे पूरा तो ये हो जाएगा ओशियन, ठीक है। इधर इंडिया, इधर क्या है, अरेबियन सी है, और अपोजिट साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। द वाटर ऑफ द ओशियन इज साल्टी एंड सलाइन मतलब वही साल्टी है, सलाइन है, एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व साल्ट, मतलब जो साल्ट डिजॉल्व नहीं है। मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड, याद रखना, मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे लिख देता हूँ। व्हाट इज सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला भी पूछ सकता है, मे बी, अगर आपको अच्छे से लिखना है तो। सोडियम क्लोराइड का ब्रैकेट में लिख देना NaCl, Na फॉर सोडियम और Cl फॉर क्लोराइड, ठीक है। चलो, एंड द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट, मतलब जो कॉमन टेबल सॉल्ट हम करते हैं वो वही है। अब सुनो, इतना क्लियर। अब देखो ओशियंस और सी में मैं डिफरेंस बताता हूँ। इधर देखो, ये मैप में देखो, अब जब ये मैप में देख रहे हो, इधर देखो, ये है हमारा इंडियन ओशियन, ये सब इंडियन ओशियन है, ये सब आपका इंडियन ओशियन में आ रहा है। लेकिन इसका एक छोटा सा पार्ट अरेबियन सी, और छोटा ये अरेबियन सी नहीं है, ये नहीं है, ये वाला अरेबियन सी है, ये वाला बे ऑफ बंगाल है। तो मतलब एक छोटे से पार्ट को हम बोलते हैं सी, ठीक है। जैसे आप देखोगे, अब देखो इधर आपको पता है ये पैसिफिक ओशियन है, ये वाली क्या है, पैसिफिक है। पैसिफिक में एक छोटा सा साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ठीक है। ये सब क्या है, देखो कोरल सी इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया के वहाँ पड़ती है, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो अटलांटिक में हम जाएंगे, अटलांटिक में नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक में ये देखो ये कैरेबियन सी, देखिए आपको, छोटी सी एरिया को हम बोलते हैं सी, ठीक है, साउथ अटलांटिक, ठीक है। अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। अब वाटर बॉडीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वी ऑल नो दैट 3/4, हमें सब पता है कि 3/4, दैट मीन्स 75%, ठीक है। 75% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर, हमें सबको पता है कि 75% जो अर्थ का है वो कितना है, कवर्ड बाई वाटर है। इफ़ देयर इज़ मोर वाटर देन लैंड से ज़्यादा पानी है ऑन दिस अर्थ, वाई डू सो मेनी कंट्रीज फेस वाटर स्कैर्सिटी। हाँ, बेसिक क्वेश्चन है ना, अगर भाई 75% पानी है तो बहुत सारी कंट्री, आपको पता होगा पानी से, जैसे इंडिया में थोड़ा बहुत अभी तो सिस्टम सही चल रहा है, राजस्थान में पानी का दिक्कत होता है, हाँ क्यों, वाई इट इज़ सो,
सब पानी पीने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खारा वाटर है, इट्स साल्टी वाटर। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस। द फॉलोइंग गिवन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ध्यान से देखो, अब टोटल हमारे धरती पे, आपको पता है वो टोटल अर्थ पे 75% वाटर है और 25% क्या है? लैंड है। ठीक है। बट अब ध्यान से देखो, आउट ऑफ 75% वाटर, अब देखो 75% का 100 ले रहे हैं। ओशियन है हमारे पास 97.3% जो सलाइन वाटर है। आइस कैप से हमें 2% हमें पानी मिलता है। ग्राउंड वाटर जो हमारे, ग्राउंड वाटर वही हैंडपम्प वाला, ये सब रिवर्स वाटर, ये सब हमारे पास 0.68 ग्राउंड वाटर। फ्रेश वाटर लेक्स जो है हमारे पास 0.09 है। इनलैंड सी एंड साल्ट लेक 0.09 है, ये सब फ्रेश वाटर में। एटमॉस्फेयर में पानी हमारे पानी नहीं होता है एटमॉस्फेयर में, वो होता है 0.009। आपको पढ़े हो गए, पढ़ाना है, मिस्ट पढ़ना हुआ, मिस्ट, फ्रोजन, ये सब क्या होता है? एटमॉस्फेयर में पानी होता है। ठीक है। और रिवर्स में 0.01, तब जाके 100% पानी होता है। ठीक है। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोस्ट्रेटेड बाय ए सिंपल एक्टिविटी। ये तो आप ये सब छोड़ दो। एक और चीज़ ये देख लो, सैलिनिटी क्या होता है? सैलिनिटी, व्हाट इज सैलिनिटी? वही यार 1000 ग्राम में कितना साल्ट है, उसी को बोलते हैं सैलिनिटी। ठीक है। ये देखो, इज़ द अमाउंट ऑफ साल्ट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 1000 में कितने ग्राम है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियन इज़ 35 पार्ट्स पर 1000, मतलब 35 सैलिनिटी होती है। ठीक है। कम से कम 1000, अगर उसमें से पानी निकालोगे तो आपको 1000 में से कितना साल्ट निकलता है। अब डेड सी इज़ इन इज़राइल हैज़ सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स, मतलब 340 डिवाइड बाई में 1000, कितना ज़्यादा होगा। यहाँ पे आदमी फ्लोट करते हैं ऊपर ठीक है, डूबते नहीं है, साल्ट ही साल्ट पर लीटर ऑफ वाटर। स्विमर्स कैन फ्लोट ऑन इट, स्विमर जो होते हैं इसके ऊपर फ्लोट करेंगे, डूबेंगे ही नहीं, बिकॉज द इंक्रीज ऑफ साल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंसर, डेंस बना देती है। ठीक है। ये एक्टिविटी देख लीजिएगा। वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, सबको पता है कि भाई पानी के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। वाटर अलोन कैन क्विंस अवर थ्रस्ट व्हेन वी आर थ्रस्टी। हमारे जो थ्रस्ट है, मतलब थ्रस्ट का मतलब जैसे हमें नहीं होता है दम, मतलब प्यास लगी है, जोर से पीना है पानी। ठीक है। तो हमें पता ही है तुम्हें वाटर के बारे में। नाउ डू नॉट यू थिंक दैट वी आर वेस्टिंग ए प्रीशियस रिसोर्स वी आर कैन यूज़। तो हमें अब बोल रहा है कि भाई अब वाटर को वेस्ट करना नहीं चाहिए अब। ठीक है। आपको सही बात है, वाटर को वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए। 1.2 स्पून मतलब फ्रेश वाटर लेक, ये सब तो आप एक्टिविटी में देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये देखो कुछ न्यूज़ में आई हैं, देखो गंगा अमॉन्ग 10 ड्राइंग लेवी, गंगा सूख रही है। एवरी ड्रॉप कंट्री, वाटर सिनेरियो इन अर्बन इंडिया एंड दिल्ली। वाटर यू ड्रिंक, वाटर हाइजीनिक वाटर नहीं होता है। मेनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग। ओशियन सर्कुलेशन, देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फुट ऑन द सी शोर। सी शोर मतलब समुद्र के जस्ट पास अगर आप बेयर फुट चल रहे हैं, क्या समथिंग इमेजिन होता है। तो वेट सैंड ऑन द बीच, जो गीली मिट्टी है वहाँ के बीच पे। द कूल ब्रीज मतलब हवा जो आती है, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। ठीक है। द सी बर्ड्स स्मेल ऑफ द साल्ट इन द एयर, साल्ट का स्मेल, एंड द म्यूजिक ऑफ द वेव्स, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग अनलाइक द काम वाटर ऑफ द फाउंटेन्स एंड द लेक। Ocean water keeps moving continuously, it is never still, and the movement that occur in ocean can broadly categorized as waves, tides and current। तीन चीज़ में कैटेगराइज कर सकते हो, पहला है वेव्स में, टाइड्स में और करंट्स में। ठीक है। ये सब पढ़ोगे। मार्च 12 सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे, 12 मार्च को पानी का मनाया जाता है। एंड व्हेन इट इज़ नीड टू कंजर्व वाटर इन एनफोर्समेंट डिफरेंट वेज, बहुत सारे वेज हैं। अब ये सब नॉर्मल। चलो अब हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में। हमें तीन चीज़ के बारे में पढ़ना है। वेव्स क्या होता है, टाइड्स क्या होता है, करंट्स क्या होता है। ठीक है। ध्यान से देखिए। व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो ए बॉल ऑन द बीच पे आप बॉल से खेल रहे हो, एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, बॉल्स कहाँ पे हुई, वाटर पे गिर गई।
what happens? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. मतलब देखो, पानी में गिरी, वेव्स जब पीछे जाएंगी बॉल आपकी वहीं रुक जाएगी, ठीक है, वही होता है. व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइजेस, मतलब देखो ये नॉर्मल पानी है तो ये अचानक उठेगा फिर नीचे आ जाएगा, मतलब अपने ही जगह पे, एंड फॉल्स अल्टरनेटली, बगल में गिर जाते हैं, आर कॉल्ड वेव्स. वेव्स जो चलती नहीं है, पता होगा, ये देखो वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशियन सरफेस. तो ओशियन सरफेस जो ओशियन का, देखो ये ओशियन का सरफेस है, इसके ऊपर हवा मारेगी जोर से तब ये वेव्स उठेंगी पानी वाली, ठीक है. एंड द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव्स बिकम. आपको ये याद रखना है, जितना तेज हवा जोर से मारेगी उतना तेज आपका बनेगा. द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव्स बिकम, ठीक है. चलो आगे देखते हैं. ड्यूरिंग द स्ट्रोम द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड. ड्यूरिंग द स्ट्रोम द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म्स ह्यूज वेव्स. बड़ी जब हाई तेज होती हैं तो भाई ये सब नॉर्मल है. दीज में कॉज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन. इसी के वजह से बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हो जाते हैं समुद्र के आसपास, आपने बहुत सारा सुना होगा. एंड अर्थक्विक, जैसे एग्जांपल में एक अर्थक्विक है, वॉल्केनो इरप्शन और द अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर. अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेल मी द फॉलोइंग थिंग्स दैट शिफ्ट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर. तो आपको सिंपल बोलना है अर्थक्विक, वॉल्केनिक इरप्शन एंड अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, 3 चीज़, ठीक है. एज ए रिजल्ट ए ह्यूज टाइड वेव्स कॉल्ड द सुनामी. सुनामी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे. एंड दैट में हायर 15 मीटर, 15 मीटर ऊंची थी सुनामी, लहर उसकी, मतलब 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर बड़ी थी. अरे 150 कैसे, हाँ 150, 1500 है. 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 15 मीटर मतलब 1500 सेंटीमीटर, ठीक है. इट इज़ द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड इज़ 150 मीटर. सबसे बड़ी सुनामी अभी तक जो मेजर्ड है 150 मीटर, मतलब 15,000 सेंटीमीटर, ठीक है. कितना बड़ी बड़ी सोचो, आपकी हाइट कितनी है, 170 सेंटीमीटर होगी, 170 या 180 सेंटीमीटर होगी. ये तो मैं ज़्यादा बता दिया, बड़े लोग की बता दिया. छोटे की कितनी होगी, 150 या 170, 150 या 70 के बीच में. ये सेंटीमीटर में बता रहा हूँ, मतलब 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर की आप हो, 1.5, ठीक है, कम से कम 4 फीट. सुनामी जोड़ लो. These waves travels at a speed of more than 700 किलोमीटर. अरे यार 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, 700 से ज़्यादा किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, ठीक है. एंड द सुनामी ऑफ द 204 caused widespread damage in the coastal area of India and the Indira Point in the Andaman Nicobar Island got submerged after the tsunami. ये क्या हो गया, सबमर्ज्ड हो, ठीक. सुनामी के बारे में आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि एक बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा. अब टाइड्स, मैं टाइड्स बता दे रहा हूँ. वेव्स आई थी वहाँ पे, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हुए थे, बहुत लोग मारे गए. द रिथमेटिक राइज, अचानक एक जगह पे से उठना और नीचे गिरना. राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन ए डे, एक दिन में 2 बार होता है, इस कॉल टाइड. अचानक उठ जाएगा, गिर जाएगा. It is high tide when water covers much of the shore by the rising to it. Highest level. अगर आप बहुत ऊंचा तक पानी जा रहा है फिर गिर रहा है, अचानक गिर रहा है, उसे हम बोलते हैं हाई टाइड. इट इज़ लो टाइड when the water falls to the lowest level and recedes from the shore. शोर से बहुत दूर तक भाग जाता है. आपने कभी देखा है, कभी जो समुद्र के पास रहते होंगे आपको पता होगा कि कुछ टाइम, देखो ये एक जगह है और यहाँ से नदी जा रही है, कुछ टाइम ये जो पानी है ये पूरा यहाँ तक भर जाता है, पूरा एरिया भर जाएगा, इसे बोलते हैं हाई टाइड, हाई टाइड. और कुछ टाइम ये पानी जो है कहाँ तक रहेगा, बस नदी में रहेगा, इसे हम बोलते हैं लो टाइड, लो टाइड. जैसे हम कुछ साइड साउथ में, नॉर्थ में बोलते हैं बाढ़ आ जाना, ठीक है. चलो अब देखो ये नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड आपको पढ़ाता हूँ, ध्यान से देखो. देखो द स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल मतलब खींचना, पुल बाय द सन, एक सन के द्वारा कितना तेज अब धरती को खींच रहा है सन, एंड द मून, मून के द्वारा. सन इधर से खींच रहा, मून ऊपर से खींच रहा, ठीक है.
ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड, इसी की वजह से टाइड होता है कि वाटर ऑन द अर्थ, वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड, जो यहाँ पे पानी है ये क्या होता है, इधर खिंचा जाता है, ठीक है, अंडर द influence of the moon's gravitational force and causes high tide. During the full moon and new moon day, the sun and moon and earth are the same line. Full moon और न्यू मून ये तीनों सेम लाइन पे होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। जब 90 डिग्री का एंगल बनता है इसे हम नीप टाइड, और जब सेम लाइन में होते हैं तो इसे हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, ठीक है। अब देखो इसमें जो वाइट कलर का है जो धरती के साथ वो है पानी, ठीक है, कितना पुल हो रहा है ग्रेविटेशनल, कितना क्या हो रहा है, ठीक है, इसे यही लिखा है। बट टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड, बट व्हेन द मून इज द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर, या फिर फर्स्ट में रहे या फिर लास्ट क्वार्टर में रहे तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग नीप टाइड। देखो पहले क्वार्टर में है या फिर पहले क्वार्टर में है या फिर देखो फर्स्ट क्वार्टर, मतलब ये फर्स्ट क्वार्टर है या फिर लास्ट क्वार्टर, ये क्वार्टर में रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, नीप टाइड, ठीक है। वही है डायरेक्टली पुल है, दैट इज कॉल्ड लो टाइड, दैट इज कॉल्ड डीप टाइड। हाई टाइड्स हेल्प इन, जब लंबी टाइड होती हैं वो हेल्प करती हैं नेविगेशन में। दे राइज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर, शोर का जो लेवल है उसको बढ़ा देती हैं। दिस हेल्प द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर ईजियर, जहाँ पे आपका हार्बर बना है, जहाँ पे मतलब शिप को बनाना है वहाँ तक पहुँच जाती हैं शिप, ये तो पहले ही खड़ी करनी पड़ेगी ना, पानी में रहेगी ना। द हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग, फिशिंग में मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं। मेनी मोर फिश कम्स क्लोजर टू द शोर, शोर के पास आ जाएंगे शिप मछलियाँ, ठीक है। This enables fishermen to get plentiful catch, and the rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity to some places. कुछ इसके राइज और फॉल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब लास्ट है ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कंस्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस, एक लहर है जो ओशियन के सरफेस पे बस चल रही है कंटिन्यूस, ना वो ऊपर ना नीचे, बस चल रही है, एक लहर है वो चल रही है, ठीक है। इन डेफिनाइट डायरेक्शन, डायरेक्शन किस कोई भी डायरेक्शन में। द ओशियन करंट्स में भी वार्म आर कोल्ड, गर्म हो या ठंडी हो, वार्म करंट या फिर कोल्ड करंट, दो ही टाइप के ओशियन करंट होते हैं। जनरली द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास वार्म ओशियन करंट, क्यों, क्योंकि वहाँ पर सन की रोशनी ज़्यादा है ना, तो पानी गर्म रहेगा ना, इसीलिए हम इसको वार्म बोलते हैं, ठीक है। टुवर्ड्स द पोल एंड द कोल्ड करंट कैरीज फ्रॉम द पोलर टू, पोलर मतलब वहाँ पे सन की रोशनी नहीं है तो भाई ठंडी है, कोल्ड प्लेस है तो वहाँ पे कोल्ड करंट, ठीक है। एंड लैटिट्यूड ट्रॉपिकल लोअर एंड द लेबेडोर, ये याद रखना, लेबेडोर ये मतलब अटलांटिक की ओशियन करंट्स है, लेबेडोर ओशियन करंट है, अटलांटिक की लेबेडोर, हाँ। करंट्स इज अ कोल्ड करंट एंड वाइल द गल्फ स्ट्रीम भी अटलांटिक की है, दोनों अटलांटिक ओशियन की है करंट, ये आप पढ़ोगे धीरे धीरे लेवल पे, वार्म करंट, ये आप याद रखना, आपने दो ही मेंशन है तो आप याद रखना, एक लेबेडोर और एक है गल्फ स्ट्रीम। लेबेडोर कोल्ड है और गल्फ स्ट्रीम आपकी क्या है, वार्म करंट, ठीक है। इसके बाद बहुत है, पेरू हम्बोल्ड है, पेरू एंड हम्बोल्ड करंट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये आप धीरे धीरे पढ़ लोगे फिर, ठीक है। एंड द वार्म करंट बीइंग वार्म टेम्परेचर एंड द एरिया ऑफ द वार्म एंकर, ये द फिशिंग बेस्ड फिशिंग। देखो ये है मैप, ये मैप आप ध्यान से देखिएगा अगर चाहोगे पढ़ने। देखो ये मैंने बोला था ना अटलांटिक, ये अटलांटिक ओशन है पूरा, ये अटलांटिक ओशन में देखो ये लेबेडोर है, दिस इज लेबेडोर, ये कैनेडियन है, कनाडा के पास है, ये कैनेडियन नहीं यार, कनाडा यूएसए, कनाडा में है ये लेबेडोर निकलती है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये इक्वेटोरियल करंट है, ये वाली इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस देख लेना एक बार, ठीक है। चलो एंड सी अराउंड द जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ, देखो इधर जापान है, इधर नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न कोस्ट क्या बोला है, आर द एग्जाम्पल, मतलब वही लो करंट वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट्स एंड एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट टू नेविगेशन, मतलब फॉगी वेदर जब जहाँ पे, एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मिलती हैं वहाँ पे क्या होता है, फॉग बन जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन, पता ही है, वाटर साइकिल बोल सकते हो, पानी का घूमना फिरना चलना, सब प्रोसेस जो पानी करता है। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स, हाइट को कौन सा, वेव्स की जो हाइट है उसको क्या क्या इफेक्ट करता है आपको बताना है, ठीक है। एक्टिविटी के बाद, एक्टिविटी में ही पता चल जाएगा आपको। मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर,
ओशियन वाटर का मूवमेंट क्या होता है? विच फैक्टर अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर? ओशियन वाटर के मूवमेंट को कौन इफेक्ट करता है? आप वही 3 चीज़ लिख देना, 3-4 चीज़ बताया था ना, अर्थक्वेक, ये सब डाल देना। वाट आर द टाइड्स? टाइड्स क्या होते हैं? हाउ दे आर कॉस्ट? कॉस्ट कैसे बनती है इससे? वाट आर द ओशियन करंट्स? बस खत्म, ठीक है। और कुछ है क्या? टिक द करेक्ट है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेशन, जब वो अपना रूप रंग सब बदलता है तो क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। जनरली द वार्म ओशियन, जो भी आपकी वार्म होती हैं, गर्म ओशियन करंट्स हैं, वो क्या होती हैं? इक्वेटर के पास है भाई, हवा है ना। द रिथमिक राइज एंड फॉल, उठना क्या बोलता है? टाइड, टाइड्स, खत्म, ठीक है। अब देखो, सुनामी, टाइड, कैस्पियन सी और ओशियन करंट। सिंपल देखो, टाइड्स क्या होती है? राइज एंड फॉल। कहाँ लिखा है राइज एंड फॉल? कुछ नहीं। कैस्पियन सी लार्जेस्ट सी है, ठीक है। सुनामी क्या है? देखो, टाइड्स, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। सुनामी क्या है? स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव, नहीं। स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग इन डिफरेंट पार्ट्स, ये तो ओशियन करंट है। सुनामी, स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव, ठीक, सब सेम ही सेम है, ओके। चलो अब ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ओके, थैंक यू।